नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अमेरिका ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर में चीन अपनी चौकियों का इस्तेमाल धौंस जमाने और उस जल क्षेत्र में अपना कब्जा जमाने के लिए कर रहा है जिस पर उसका कानूनन हक नहीं है। अमेरिका ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा कि वह समुद्री क्षेत्र में अपने इन निर्माणों का किसी अन्य देश को प्रभावित करने या हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं करने के अपने वादे का सम्मान करे। बीजिंग 13 लाख वर्ग मील में फैले लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा जताता है। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने एक बार फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर देश को बांटने का आरोप लगाया है। ट्रंप और बाइडेन के बीच सुप्रीम कोर्ट में नए जज की नियुक्ति को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। ट्रंप ने एमी कोने बैरेट को दिवंगत जस्टिस गिन्सबर्ग के स्थान पर जज नॉमिनेट कर दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी और बाइडेन इसका विरोध कर रहे हैं। उनके मुताबिक यह संविधान के खिलाफ है। बाइडेन ने कहा, राष्ट्रपति कई मुद्दों पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका का मतलब डेमोक्रेट स्टेट्स और रिपब्लिकन स्टेट समझ लिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लंदन स्थित आवास के बाहर 20 से अधिक प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और उन्होंने शरीफ के खिलाफ नारेबाजी भी की। यह जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट के जरिए मिली है। रविवार की शाम को शरीफ के निवास के बाहर 20 से अधिक युवक चेहरे पर मास्क और हुड लगाकर जमा हुए। इन प्रदर्शनकारियों ने गो नवाज गो के नारे लगाए। उनमें से कई ने अपने हाथ में तख्तियां भी रखी हुई थी जिनमें लिखा था, हम पाक सेना के साथ हैं और नवाज शरीफ चोर है। चीन की गोद में बैठ चुकी नेपाल की ओली सरकार अब पूरी तरह से ड्रैगन के सुर में सुर मिलाने लगी है। नेपाल की जमीन पर कब्जा करने वाली चीन में नेपाल के राजदूत महेंद्र बहादुर पांडे ने आरोप लगाया है कि भारतीय मीडिया पेचिंग और काठमांडू को लेकर फर्जी खबरें दे रहा है। उन्होंने दावा किया है कि चीन ने नहीं बल्कि भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है। नेपाली राजदूत पांडे देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने पीएम मोदी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने पर उनसे सबसे पहले मुलाकात भी की थी। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की आलोचना करने के बाद अब पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भारत और पीएम मोदी का नाम लेकर इमरान की पार्टी ने घेरना शुरू कर दिया है। इमरान खान के बड़बोले रेल मंत्री शेख रशीद ने कहा है कि नवाज शरीफ भारत के एजेंट हैं और नरेंद्र मोदी को देश के बाहर जाकर फोन करते हैं। शेख रशीद ने नवाज शरीफ पर यह आरोप ऐसे समय पर लगाया है जब विपक्षी दलों के पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ मुलाकात का मामला गर्म होता जा रहा है। पश्चिम एशियाई देश लेबनान फिर एक बार राजनीतिक संकट से घिर गया है। शनिवार को इस देश के मनोनीत प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने सरकार गठन पर बने राजनीतिक गतिरोध के बीच इस्तीफा दे दिया है। हसन दियाब की अगुवाई वाली पिछली कैबिनेट के इस्तीफे के बाद जर्मनी में लेबनान के राजदूत रहे मुस्तफा अदीब को 1 महीने पहले ही नया प्रधानमंत्री नामित किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के बीच रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चुकाए गए आयकर रकम को लेकर खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद ट्रंप को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल ट्रंप ने पिछले 15 साल में 10 साल तक कोई आयकर नहीं भरा है। ट्रंप जिस वर्ष राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हुए और उसके बाद व्हाइट हाउस में अपने पहले वर्ष के दौरान उन्होंने संघीय आयकर के तौर पर महज 750 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया, यानी कि वर्ष 2016 और 17 में केवल 750 डॉलर का आयकर अदा किया है। दुनिया में रविवार को कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 3 करोड़ 30 लाख के पार हो गया, जबकि मृतकों की संख्या 10 लाख के करीब पहुंचकर 9,99,000 से ज्यादा हो गई है। महामारी की चपेट में आए 2.44 करोड़ लोग ठीक भी हुए हैं। दुनिया में अब 76 लाख सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 65,000 से ज्यादा बेहद गंभीर स्थिति में हैं। इस बीच फ्रांस में संक्रमण की दूसरी लहर एक सप्ताह से लगातार 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने ला रही है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच रविवार को बाधित इलाके नारगोनो कारबाख को लेकर एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया है। अब तक इस युद्ध में दोनों तरफ के 23 लोगों की मौत हुई है। मरने वाले ज्यादातर आम नागरिक बताए जा रहे हैं। अब तक 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस बीच तुर्की ने युद्ध में अजरबैजान का साथ देने का ऐलान किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने रविवार को ट्वीट किया, मैं और तुर्की के सभी नागरिक अजरबैजान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा सरकार बॉलीवुड अभिनेता राज कपूर और दिलीप कुमार की पुश्तैनी हवेली खरीदेगी। दोनों हवेली पाकिस्तान के पेशावर शहर में है। दिलीप कुमार की पुश्तैनी हवेली को 2014 में नवाज शरीफ सरकार ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया था। वहीं राज कपूर की पुश्तैनी हवेली को 2018 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लताड़ लगाई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र में पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि इस्लामाबाद अल्पसंख्यकों के साथ बर्बरता करने का अड्डा बन चुका है। साथ ही कहा कि पाकिस्तान द्वारा भारत पर लगाए जा रहे आरोप उसके दुष्प्रचार करने के एजेंडे का हिस्सा हैं। भारत ने यूएनएचआरसी के सत्र में कहा कि परिषद के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि भारत के खिलाफ दुर्भाग्यपूर्ण प्रचार के लिए पाकिस्तान लगातार इस फोरम का दुरुपयोग करता है।
कार्बन डाइऑक्साइड के मोर्चे पर वैज्ञानिकों को एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। अब वैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैस को एथिलीन में आसानी से बदल सकते हैं। इससे उद्योगों और देशों को यह फायदा होगा कि उनकी जीवाश्म संसाधनों पर निर्भरता कम हो जाएगी। कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस विश्वविद्यालय के सैमुअल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड के शोधकर्ताओं की एक टीम ने कार्बन डाइऑक्साइड को एथिलीन में बदलने की तकनीक का प्रदर्शन किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।